हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 6 क्लास है और इसी 6 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं हमारा भूगोल जो हमारी बुक है, और उसी में हम लोग आपका भूगोल में आगे बढ़ते हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देश और देशांतर जो आपकी रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनके विषय में पढ़ रहे थे। तो कल हमने ग्लोब से संबंधित कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास किया, बाकी शेष हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने घर जाकर चैप्टर को पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, देख लिया आपने ग्लोब, आपके सामने है। तो कल ये सारी चीज़ों को हमने जानने का और आपका समझने का प्रयास किया कि अक्षांश और देशांतर में स्थिति कैसी होती है। क्लियर है? तो हम लोगों ने कल सबसे पहले ग्लोब को देखा था, याद होना चाहिए आपको ग्लोब। और ये मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया था कि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, ठीक है। और मैंने बताया कि 23.5 पर ये आपका झुकी हुई है, ठीक। देख लिया? आगे बढ़े। देखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें ये सारी चीजों को देखेंगे। तो कल हमने देखा कि ग्लोब क्या है, हम किसको ग्लोब कहते हैं, उत्तर से पूर्व की ओर जो आपकी रेखा खींची जाती हैं, कैसे कोई स्थान बताती हैं, घूमती है। फिर मैंने आपको 0 डिग्री काल्पनिक रेखाओं के विषय में बताने का प्रयास किया कि भैया हम किसको भूमध्य रेखा, ये रेखा कहते हैं, और कैसे हम इनको दो भागों में बांटते हैं और इनको देखते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आपका देख चुके थे, ठीक है कि नहीं? चलिए, देख लिया। विषुवत किसे कहा जाता है, कैसे समांतर रेखाएं होती हैं, किस प्रकार ये दो भागों में बांटता है, किसको उत्तरी गोलार्ध किसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। चलिए यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे। इस प्रकार विषुवत के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं की को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। और विषुवत के दक्षिण में स्थित सभी भागों समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्लियर है? तो मैंने कल आपको उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश को बताने का प्रयास किया था। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक। तो इन्हें हम कैसे लिखते हैं सामान्यतः? आपने देखा होगा, ऊ लिख देंगे, द लिख देंगे, तो इसका इसका मतलब उत्तर होता है, इसका मतलब आपका दक्षिण होता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो उत्तर लिखा है, और ऐसे लिखा है तो दक्षिण लिखा है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र चांदीपुर एवं आपके ब्राजील यानी कि दक्षिण अमेरिका का शहर है आपका बेलो हेरिटोजो, दोनों एक ही अक्षांश पर है। कितने पर है? 20 डिग्री, ठीक। कितने पर है? 20 डिग्री। लेकिन चांदपुर विषुवत रेखा के 20 डिग्री उत्तर में है और बोलो हेरिटेज विषुवत डिग्री के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो एक नॉर्थ में स्थित है, एक साउथ में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चांदीपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बोलो हेरिटेज आपका 20 डिग्री जो है दक्षिण पर स्थित है, ठीक है। ये हम इनको कह सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। और यह चित्र से हमें स्पष्ट हो जाएगा, जैसे हम विषुवतीय वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश में आकार हमारा क्या होता है, घट जाता है, या वो अक्षांश आपका घटने लगता है। क्लियर है? देख रहे हैं इतना? अब देखिए, ये अब आपको कुछ चीज नोट करनी है, मैं इनको आपको बनाकर आपको समझाकर दिखाऊंगा। ये वाला जो मैप है, आप इसको देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये जो बीच की लाइन है, इसी बीच को लाइन को जो आपको खींची हुई है डॉट डॉट करके, ये वाली,
हम लोग क्या बोलते हैं इसको? विषुवतीय वृत्त। क्या कहा गया है? विषुवतीय वृत्त। 0 डिग्री का है ये, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? विषुवत वृत्त हमने इसको। अच्छा, इसी के जो भाग है, ऊपर का ये जो भाग होगा, ये उत्तरी गोलार्ध, और जो इससे नीचे का भाग है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध। इतना आप परिचित होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध ये है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा आप गुजरती है जिसको हम कहते हैं आपकी कर्क रेखा। ठीक, ये 23.5 पर उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है। ऐसे ही 23.5 पर आपका एक रेखा गुजरती है जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो अगर प्रश्न बन जाए कि मकर रेखा कहाँ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है? कितने डिग्री पर है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी पर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। देख रहे हो, उदय लिखा हुआ है। इन आपका तीनों रेखाओं को एक आपका गोल बनाइए, ग्लोब सा बनाइए, और इन तीनों आपके लाइनों को ड्रॉ कीजिए। आज आप ये लाइन सीख रहे हैं और पूरे जीवन आपको काम आने वाली है। करिए इनको। देख लिया? आगे बढ़े। अब इसमें बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांशों की। अभी मैंने आपको केवल 3 चीज बताई हैं। अब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय वृत्त। अभी ये सारे चीज छोड़ दीजिए, मैं इनको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। इनको अभी मत कीजिए, क्योंकि आप इन तीनों को ही ध्यान रखेंगे तो बड़ी बात है। अब देखिए, 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। अब देखिए, यहां जाइए, ये है उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव कितने पर स्थित है? तो ये आपका यहां पर 90 डिग्री पर स्थित है। कितने पर स्थित है? 90 डिग्री पर। ठीक, और ये 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव दक्षिण पर स्थित है। देख लिया आपने? ये इतना ध्यान रखिए। तो अगर आपसे पूछ ले दक्षिण ध्रुव कहाँ है, तो 90 डिग्री पर आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये इधर, इधर यहाँ है। क्लियर है? देख लिया? चलिए, अब देखिए, इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि आप नोट करिए, किसको? कर्क रेखा और मकर रेखा। देख लिया था ना? अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तरी गोलार्ध, और दूसरे नंबर पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध। और ये हमने दोनों को नोट कर लिया। अब उसके बाद विषुवतीय वृत्त है 66.5 डिग्री हाफ उत्तरी ध्रुव में, और उधर विषुवतीय रेखा के 66.5 हाफ दक्षिणी में दक्षिण वृत्त। अब दो वृत्तों को हमने देखना है। सबसे पहले देखिए, ये दिखाया गया है दक्षिण ध्रुव वृत्त। कितने पर है आपका? आप इसको देखोगे 66.5 पर दिखाई देगा ये। ठीक, इधर कहाँ दिखाई देगा? देख लिया? तो आप दोनों को लिखिए कि 66.5 डिग्री, ऐसे लिखिए, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री हाफ दक्षिणी गोलार्ध, और दूसरा लिखिए उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध।
चलिए देख लिया, हो गया इतना, आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब पृथ्वी पर कुछ भाप के ताप कटिबंध हैं। ताप कटिबंध का मतलब है पृथ्वी के किसी एक स्थान पर विशेष ताप मिलता है तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और उन्हीं ताप कटिबंधों को हम लोग आपका देखेंगे। जैसे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ताप की ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अब ये देखिए, ये कहना चाह रहा है ये जो क्षेत्र है कहाँ का, ये वाला, ये जो क्षेत्र है इतना, कह रहे कि साल भर में एक दिन ऐसा होता है, चाहे कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा हो, इसके बीच में कहीं भी अगर रह रहा है तो सूर्य का प्रकाश एक बार उसके सर के ऊपर जरूर आता है वर्ष में। यानी कि ये क्षेत्र हमेशा आपका सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। तो ये रीजन कैसा हुआ, ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय। उष्ण माने होता है गर्म और कटिबंध का मतलब होता है जोन, गर्म जोन, उष्णकटिबंधीय। देख लिया आपने किसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक, देखिए तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय है, यानी कि वर्ष भर यहाँ तापमान प्राप्त होता है, सूर्य की किरणें मतलब, कोई तो है तापमान। आगे बढ़े, आपको कंफर्म हो गया कर्क रेखा और आपका मकर रेखा के बाद के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं और कैसे किरणें पड़ती हैं। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के बाद में दोपहर का समय किसी भी समय एक सिर को ऊपर होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें आपके तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं मकर रेखा, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले ताप को हम में आपका तापमान आपके मध्य रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ कलर से ताकि आपको समझ आए। ये जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, ये कैसा है, ये शीत है, ये शीतोष्ण है। कैसा है, शीतोष्ण। तो ऐसा है आपका उत्तरी गोलार्ध में भी आपको मिलेगा। देख लिया, तो अगर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पूछा जाए तो क्लियर हो जाएगा कौन सा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देख लिया, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच को आपका बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी से भी ज्यादा नहीं आ पाती, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र आपका शीत कटिबंध है, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये वो क्षेत्र है जिसकी शीत कटिबंध की बात कर रहा है। यहाँ से लेके ये जो रीजन है, ये रीजन आपका शीत कटिबंध का है। इतना दिखा देता हूँ मैं लाइन खींच के, ये जो नीचे का रीजन है ये वाला सारा रीजन शीत कटिबंध का है उत्तरी, और ऐसा ही ये स्थिति कुछ आपकी दक्षिण में। क्लियर है, ध्यान रहेगा कहां पर है शीत कटिबंध। चलिए तो ध्यान दीजिए बच्चों,
तो आज हमने बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके कटिबंध है, उन सारे कटिबंध को हमने जानने का और आपका देखने का प्रयास किया कि हमारे जो कुछ ज़ोन हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत क्षेत्र और विषुवतीय-वृत्त। क्लियर है? ध्रुवीय कौन से होते हैं, दक्षिणीय ध्रुवीय कौन से हैं और विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और इसी के साथ आपका ध्रुवीय वृत्त। ठीक है? इन सबको हमने देखने का और जानने का प्रयास किया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप एक बार इनको बार-बार घर पर जाकर आप इनको एक अच्छा सा मैप बनाइए और उसको फिल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।